हेलो। हेलो हेलो जी, जय श्री राम। क्या हाल है? कैसे हैं आप दोनों? जय जय श्री राम श्री यार, जय राम श्री भाई। राम। आप ऑल गुड, आज तो ऑल गुड। परफेक्टली ऑल गुड, परफेक्टली ऑल गुड। परफेक्टली ऑल गुड भाई। मुबारक हो, मुबारक हो भाई। वी आर दी वर्ल्ड चैंपियंस। तीसरी बार हम T20 वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं गाइस। और जिसको जो बोलना है बोले, उसी पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हमें बात करना है। सबसे पहले भाई, अपनी प्यारी ओजी फैमिली, वी आर सो सॉरी भाई। कल हमारे साथ जो लिटरली, हम अभी तक, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक हम अपने प्रोवाइडर से लड़ रहे हैं। कुछ इश्यूज हमारे एंड पे भी हैं, कुछ चीज़ें हम भी फिक्स कर रहे हैं, बट अभी तक हम ना बिल्कुल दोनों का मिक्स मैच होकर इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है ना कि यार। फिर उसके बाद मेन थिंग इज दैट कि मैं इंडिया में भी नहीं हूँ उस टाइम। शिवम तीनों अभी, आज शिवम अभी जस्ट घर पहुंचा है। केतन तो ट्रैवल, पता नहीं। केतन क्या करता है भाई तू? कितना काम करेगा भाई? कभी घर रहता है, कभी बाहर रहता है, क्या करेगा? हैं? भाई अब जो है इट इज व्हाट इट इज यार। ये तो ना वही हम ट्राई कर रहे हैं, बट अब इसीलिए। दो जिंदगी हो गई है ना, अब दो जिंदगी संभाल के चलनी है। एग्जैक्टली तो यार हम, हम्म। बट आपको 2 या 3 दिन और ऐसी दिक्कतें दिखेंगी। बट 2-3 दिन बेयर कर लीजिए यार। आप, हमें पता है, हम, आप हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, तो इसलिए हम आपको जान के कोई दिक्कत नहीं देना चाहते। बट दिक्कत है भाई। दिक्कत से याद आया, कुछ लोगों को है दिक्कत। कुछ लोगों को हो रही है भाई। इंडिया कल T20 वर्ल्ड कप जीतती है भाई, तीसरी बार चैंपियन बनते हैं हम, ठीक है, बैक टू बैक टाइटल डिफेंड किया हमने। लेकिन कुछ लोग हैं और ये कहते हैं ना, उन लोग को खुजली, शिवम खुजली, समझ रहा है ना? कुछ लोग की खुजली भाई हम्म। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं सबसे पहले केतन तेरे से पूछना चाहूंगा, क्योंकि भाई खुजली वाले मैटर में तू हमेशा आगे रहता है ना। आईडी जो खुजली आपको ही होती रहती है। तो मैं सबसे पहले तेरे से पूछना चाहूंगा भाई कि यार, यार जैसी कल खुजली इंडिया, हो रही है। कोई नहीं, कर लीजिए, आप कर लीजिए। जैसे ही बोलो कल बोलो। इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, कैसी इंडिया, उसके पहले ही, पहली बात तो उसके पहले ही बीच में मैंने कुछ सपेरों को देखा। मैं सांप ही बोलूंगा यार, सपेरे तो नहीं, क्योंकि ना ये भी किसी के इशारों पे चलते हैं, बट इतनी दिमाग खुद में होनी चाहिए। मैंने कुछ सांप को देखा भाई, अपने बिल से बाहर आ रहे हैं, और भिखारी नहीं थे, बॉर्डर नहीं थे, बॉर्डर के पार वाले नहीं थे, मेन थे अपने साइड के। भाई उनके साथ क्या सीन होता है, ये जाके इस एक्स पे, पूरे इंटरनेट पे ये बचा लेते हैं कि भाई ये क्या पिच बनाई है, इंडिया कैसी बैटिंग कर रही है, वन साइडेड मैच कर दिया। और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो इनका मंडी होना शुरू होता है, ओह माय गॉड भाई साहब, क्या कहना चाहेगा केतन तू उसमें सबसे पहले? क्योंकि कह रहे हैं कि पिच हमारे फेवर की नहीं थी, कुछ कह रहे हैं कि यार ये वो वाली जीत लगी नहीं रही है। मैं मानता हूँ कि हाँ, शायद इस बार थोड़ी सी एक्साइटमेंट कंपेरेटिवली पिछले साल के हमें कम लगी, क्योंकि उसका रीजन भी है भाई कि अब शायद इंडिया उस एरा पे जा चुकी है कि जहाँ पे ना बहुत एग्जांपल्स भी शेयर हो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियंस के साथ जैसा जो होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिमीन करने लग जाओ अपनी टीम को। इसका ये मतलब नहीं ना कि आप नीचा दिखाने लग जाओ कि ये है। कुछ लोग यार, पता है तुम दोनों को बिलीव नहीं होगा, मैं तुम लोग को बताऊं, कुछ लोग भाई इधर से छोड़ के, उस साइड वाले नहीं, अपने साइड के कुछ लोग कह रहे हैं कि आईसीसी से सेटिंग की है, बीसीसीआई ने अपने हिसाब से पिच ऑफ फिक्सिंग इस लेवल पे चले गए हैं यार। उनको इंडिया की जीत इतनी हजम नहीं हो रही। मैं सबसे पहले केतन तेरे से पूछना चाहूंगा, फिर मैं शिवम तेरे से ही पूछना चाहूंगा। केतन। भाई ये ऐसी चीजें देख के ना मेरे को बार बार पता नहीं कि बार बार वो धुरंधर का ही डायलॉग याद आ जाता है मेरे को, जो स्टार्टिंग में ही बोला था। सब वाकिफ होंगे जो देख रहे हैं हमको डायलॉग से। हम्म। बट यार क्या बोलेंगे इनके बारे में, मुझे बता। आग तो हम्म। लगनी है। बहुत लोग सोच के बैठे थे इंडिया नहीं जीतेगी। इंडिया साउथ अफ्रीका से हारने के बाद तो बहुत लोग ये सोच के बैठ गए थे। फिर हम्म। हमारा क्वार्टर फाइनल भी बेसिकली हो गया था। बहुत लोग हम्म। सोच के बैठे थे, जो अभिषेक भी नहीं चल रहा था, वरुण जिस तरीके से हम्म। परफॉर्म कर रहा था, बहुत हम्म। लोगों को लगा था भाई ये टीम नहीं कर पाएगी। उन सबके हाँ। मुंह जब बंद हुए तो फिर कहीं ना हाँ। कहीं पीछे 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 थोड़ी आग तो लगनी ही लगनी है, वो तो हम्म। एक्सपेक्टेड था। लेकिन ये करेक्ट। चीजें बोलना कि पिच, मैं तो थक गया हूँ यार ये बातें सुन सुन के। पिच हमारी मर्जी की है, ये हमारी मर्जी की है। भाई ये क्या है? आप अगर हम जीत रहे हैं एक तरफा तो पिच हमारे मतलब की हो गई। फिर तो न्यूजीलैंड जब जीती तो उस टाइम क्यों नहीं बोला कि ईडन गार्डन में न्यूजीलैंड के मतलब की पिच बना दी थी? तो ये सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। बहुत लोगों को आग लगती है, वो लगती रहेगी जब जब इंडिया जीतेगी। अभी तो हम्म। शुरुआत है, एरा एक हम्म। शुरू हुआ है। जीत के हम्म। बाद हम बात करेंगे आगे जाके। यार देख, हर हाँ। हर हर एक, मेरे को लगता है भाई क्रिकेट में हर एक फेजेस आते हैं अलग अलग। हम्म। अब वो एक नया फेज मुझे लगता है अब शुरू हो गया है। हम ये सोच, हम सारे यार, हम, मुझे लगता है पर्सनली, मेरे से तेरे से जो भी लोग हैं यार, हमारे से बड़ा कोई विराट फैन नहीं होगा, कोई रोहित फैन नहीं होगा, कोई एमएसडी फैन भी एक टाइम तक ही हम्म। था। मैं फिर बाद में जो चीजें हुई वो हुई। बट हम्म। यार हर एक, मेरे को लगता है हर एक फेजेस आते हैं। आगे बढ़ना जरूरी है। सबसे बिल्कुल। इंपॉर्टेंट ये चीज है, एक हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं यार। इंडिया हम्म। जीतना ही हमारा मोटिव है। कोई प्लेयर चले नहीं चले वो सेकेंडरी हो गया। मेन ये पॉइंट करेक्ट। है कि इंडिया जीतना चाहिए। टीम ए खिलाओ, बिल्कुल। टीम बी खिलाओ, टीम सी खिलाओ। हम्म। हमारे मेरे अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, शिवम के हो सकते हैं, तेरे अलग हो सकते हैं, और जो भी हमें देखते हैं सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि इसको खिलाना है, उसको नहीं खिलाना है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट हम सबका, जो भी हम देखते हैं क्रिकेट, हम जो भी हम क्रिकेट देखते हैं, एंड गोल सबका मेरे को हम्म। लगता है एक ही होना चाहिए। वो हम्म। इंडिया जीतनी चाहिए, वर्ल्ड कप हम्म। जीतनी चाहिए, डोमिनेट करनी चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट को, ये एंड गोल होना चाहिए। बाकी यार ये मुझे समझ नहीं आता, ये बोल देना कि इंडिया के यार हम जीते हैं। हम्म। हम अच्छी क्रिकेट खेल के जीते। क्रिकेट पिच कोई भी हो भाई, 250 रन बनाना आसान बात नहीं है। तुम कोई बिल्कुल। भी पिच लो। ये मैच चिन्नू बिल्कुल। स्वामी में भी हो रहा होता है, वहां भी फाइनल में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के 250 रन बनाना आसान नहीं है। संजू बिल्कुल। सैमसन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करो यार। उसने क्वार्टर में अच्छा खेला, सेमी में अच्छा खेला, यहाँ अच्छा खेला, वो अच्छी फॉर्म में, इसलिए वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। पिच कैसे करेक्ट। भी हो, उससे मतलब नहीं होना चाहिए हमको। हमने अच्छी क्रिकेट खेली है। अच्छा क्रिकेट, अगर ये विकेट फ्लैट थी तो न्यूजीलैंड को क्या हो गया? वो भी, उन्होंने तो अच्छा खेल के आए करेक्ट। थे पिछला मैच, करेक्ट। तो वो क्यों बस, नहीं खेल पाए?
बस तो ये बस सब भाई। बकवास बातें हैं, ये जो है कि देशद्रोह। सर पैर दिमाग घुटनों में है। हम्म। यही मैं बोलूंगा, या तो बिल्कुल। क्रिकेट ये देखते नहीं है, या तो ये एक नंबर के हिपोक्रेट है। बिल्कुल भाई, हिपोक्रेट से याद है, मैं शिवम कल ग्रुप पे जब हमारे लाइफ की ग्लिचेस सॉल्व कर रहे थे हम, तो यार इंटर्न, एक इंटर्न का नाम नहीं लूंगा उसका मैं, बट उसने उठ के कहा था कि पिच का बहुत क्रिटिसिज्म होगा, और तूने इनिंग्स हम्म। के बाद लास्ट में इसको बहुत तगड़ा रिप्लाई दिया, क्योंकि केतन ने उस बात को उठाया, इसलिए मैं तेरे पे आना चाहूंगा। सारी बात तो बताई थी केतन ने मुझे, मैं इन डिटेल एक बात बता, तूने कहा था कि भाई पिच तो सेम दोनों के लिए थी, और न्यूजीलैंड हम्म। ने टॉस जीत के खुद अपनी चॉइस से पहले बॉलिंग करने का सोचा था, इंडिया ने तो हाथ नहीं बांधे थे, और उसके बाद भी न्यूजीलैंड ये स्कोर चेज नहीं कर पाती है। तो भाई मुझे एक बात बता, इन सब इतने सारे इतने सारे सिनेरियोज, इतने सारे रिजल्ट्स जो कि सामने एविडेंट है, दिख रहा है कि भाई चीजें मतलब सब कुछ नेचुरल के वैसे ये चीजें चली हैं, सेम पिच पे दोनों टीमें खेल के गई हैं, उसके बाद कुछ सांप जो बिल से निकल रहे हैं अपने, उन्हें उन्हें अभी भी क्या दिक्कत है? यार मेरे को तो रवि शास्त्री जी का भाई स्टेटमेंट याद आती है कि हम्म। पिच को निकालो दिमाग से। सीरियसली यार, हम्म। पिच इतना मैटर नहीं करता। अगर दोनों टीम इक्वल है तो आपको भी हम्म। अपनी टर्न मिलती है। इंडिया ने 250 बनाया तो आपके पास भी चांस था। नो डाउट हम्म। यार। स्टार्टिंग में रिवील हो गया था कि फ्लैट ट्रैक है और बैटिंग पिच है, तो आपने उस हिसाब से आपको टॉस जीत के डिसीजन लेना चाहिए था। बट हम्म। चेजिंग यहाँ पे बुरा डिसीजन नहीं था। मैं और केतन बार हम्म। बार बोलता है कि यहाँ पे चेज अच्छा बन सकता था, बट आपके सामने जब 250 लग जाते हैं ना T20 में, तो हम्म। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, भाई नहीं होता, नहीं बनता चेज यार, नहीं पॉसिबल है चेज। इंग्लैंड हेड्स ऑफ जो इतना क्लोज आ गई, वो भी मेरे को लग रहा है कि हमारी बॉलिंग में कमी रह गई थी। वरना जिस हिसाब की बॉलिंग कल हुई, आई डोंट थिंक इंग्लैंड क्लोज भी आ पाती। हाँ। बट यार हम्म। अगेन मैं कुछ लोगों से स्लाइटली एग्री करूंगा, नॉट फुली, स्लाइटली एग्री करूंगा। आईसीसी हम्म। में इतनी बैटिंग फेवर पिचेस नहीं होनी चाहिए। देख, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। हम वर्ल्ड कप कैसे जीते? 50-50 मैच था, सामने न्यूजीलैंड थी, वो बहुत अच्छी फॉर्म में थी, वो भी ईडन हम्म। गार्डन्स में कैसे खेल के आ रही है, वो मैं हम्म। हम सब जानते हैं यहाँ पे। हम्म। बट अगेन, वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स में, जो सबसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं, वहां आप बॉलर्स हम्म। को भी फेवर करो। अगर पूरे बैट्समैन हम्म। फेवर बैटिंग पिचेस होंगी, बैटिंग हम्म। को आप फेवर करोगे, तो यार कहीं बैलेंस नहीं लगेगा। तो आई हम्म। बिलीव कि फ्लैट ट्रैक्स की जगह आप थोड़ी सी बॉलिंग में हेल्प करो, और थोड़ा सा बॉलिंग की तरफ भी देखो, तो आई बिलीव मैचेस और अच्छे होंगे। ये वन साइड खींच गया, न्यूजीलैंड वन साइड खींच गया, ठीक है। बट गोइंग फॉरवर्ड यार, ऐसी पिचेस, यार सबको पता है क्या पिच थी वो, सबको पता है। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है, आई स्ट्रांगली बिलीव 230 250 वो भी मार देते। वो अंडर हम्म। प्रेशर आउट हुए हैं, इतना बड़ा टारगेट फाइनल्स में चेज नहीं होता। बट अगर वो हम्म। पहले बैटिंग कर रहे होते, वो भी इतना स्कोर कर देते। फिर आप क्या बोलते हैं, इंडिया जब इंडिया चोक करने लगती, फिर तो आप नहीं निकलते बिल से बाहर। बट हम्म। आईसीसी को ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने जो लास्ट वर्ल्ड कप था, वहां पे हाई स्कोरिंग पिचेस नहीं थी, वहां पे इंडिया ने 119 डिफेंड किए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो भाई मैचेस में आपको इक्वल रखकर चलना पड़ेगा, बॉलिंग को हम्म। भी देखना पड़ेगा। यहाँ इंडिया में सारे ही हाई स्कोर मैचेस थे। कोलंबो में देखो, वहां पे 160 170 180 वहां पे वो चल हम्म। रहा था, वहां पे स्पिन को हेल्प मिल रही थी, वहां पे मैचेस क्लोज जा रहे थे। वहां पे जो दूसरी टीम्स आई थी, नेपाल मान लो, दूसरी यूएस मान लो, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सबके पास चांस था, इक्वल हम्म। चांस था, इक्वल चांस हम्म। अभी भी था। बट यार बैटिंग हम्म। को इतना हाईली फेवर हो जाता है, तो यार आई डोंट थिंक बॉलर्स के लिए कुछ बचता है। बट देन बिल्कुल। अगेन, इस पिच में भी इस पिच में भी जहाँ 250 स्कोर हो रहे हैं, बुमराह हाँ। 3.75 की इकोनॉमी से अपना स्पेल खत्म किया है। हम्म। हेड्स ऑफ उस बंदे को यार, वो गॉड है क्रिकेट का, बॉलिंग का गॉड है। आप इस पिच पे भी उसको नहीं मार पाए, तो आई एम सॉरी, जो भी आप कमेंट्स में बोल रहे थे बुमराह पिटेगा ये होगा, आप लोगों को अभी भी मान लेना चाहिए, ही इज द गोट। हम्म। लेकिन भाई मुझे एक बात बता, जो तूने कहा मैं अग्री करता हूँ तेरे से, बट तुझे लगता नहीं है कि बॉलिंग फ्रेंडली बैटिंग फ्रेंडली पिच, यार ये सब जो भी है, ये आईसीसी बीसीसीआई सब अपना टेक केयर कर लेंगे, हमें एज अ नेशन जब हम वर्ल्ड कप जीते हैं और हम जिस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ साइड से जो सांप बैठे हुए हैं जो इस चीज़ वो को उनका सीधे। हमेशा चलता रहेगा यार। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो तू हम्म। क्या जहाँ जिस पॉइंट पे आ रहा है, 100% यार, मैं वही कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 250 मारती और हम्म। इंडिया चोक कर जाती, तब वो बाहर नहीं हम्म। निकलते। हम्म। मैं लॉन्ग विजन के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड कप में ऐसी पिचेस होंगी, तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हम्म। भाई कल इंडिया ने वन साइड कर दिया था, मैं बहुत खुश था। बट वो मैच का जो क्रेज होता है, जो साउथ अफ्रीका इंडिया में था, वो क्रेज नहीं बचा था, वो वन साइड हो गया ऑलरेडी मैच। तो हम्म। जब ही लोगों का वो कह रहे हैं कि जो हमको दिख रहा है कि वो एक्साइटमेंट नहीं रही, जो लास्ट टाइम एक्साइटमेंट थी, वो क्लोज मैच था भाई, ये इंडिया हम्म। ने डोमिनेट कर दिया। हम्म। ये फर्स्ट इनिंग्स में मैच खत्म हो चुका था, हमको तो पता ही क्या, चेज नहीं हो रहा था। एक बात बता, यानी क्या अब हम अच्छा, मैं तुम दोनों से रिएक्शन चाहूंगा, अब हम हैं अच्छा खेलने के लिए भी शर्मिंदा होना पड़ेगा भाई? नहीं यार, मतलब नहीं भाई, फिर। हम तो डोमिनेट कर रहे हैं, हम देख तो यार, डोमिनेट कर रहे मेरे हैं को और बताऊं क्या करेंगे। लगता है, मेरे को बताऊं क्या लगता है, जो पिच का है ना, पहली बात तो मुझे पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है, बट जो मुझे समझ में आया जितने वर्ल्ड कप मैंने अभी तक देखे हैं, जो होम कंट्री में वर्ल्ड कप होता है उस होम कंट्री को एडवांटेज होता ही होता है। आप कुछ भी बोलो, हम्म। आईसीसी अपने हिसाब से क्यूरेटर मंगाती है, लेकिन अब तू ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो एक्सपेक्ट करेगा कि ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हो तो ऑस्ट्रेलिया के विकेट स्पिन फ्रेंडली बना ले, वो बाउंस ही बनाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फाइनल में होगी बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, बाउंस ही 100%। बनाएंगे। ये बोलना नहीं है यार, अगर आप किसी होम कंट्री में हो रहा है, वहां थोड़ा बेनिफिट होता ही है होम कंट्री को। और हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तू बोल रहा है कि वो क्लोज मैच, अबे जब हमने वो उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमने अच्छी क्रिकेट खेली, तो क्लोज मैच कहाँ से होगा?
नहीं हो सकता बिल्कुल। है भाई तू अब। केतन, तू समझ ही नहीं रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लोग जो कह रहे हैं कि हमें एक्साइटमेंट खत्म हो गई, वो इसलिए खत्म हुई क्योंकि इंडिया ने फ्लैट वन ट्रैक साइड नहीं, मैच कर दिया। उन्होंने अच्छा खेल के किया है ना, फ्लैट ट्रैक एग्जैक्टली में भाई उन्होंने शिवम, मैंने अच्छी कब खेल कहा शिवम। परफॉर्मेंस मैं, की ना। अरे मेरे भाई मैंने कब कहा कि भाई मैं इंडिया को इसमें मैं अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ कि इंडिया ने इतना तू अच्छा कह क्रिकेट रहा खेला है, कि नहीं वन नहीं, साइड कर तू कह दिया। रहा है कि फ्लैट ट्रैक है इसलिए इंडिया ने अच्छा खेला, बहुत भाई बड़ा कहाँ मार्जिन कहाँ से कहाँ जीती कैसे? इंडिया। तो भाई न्यूजीलैंड भी बैटिंग अच्छा कर सकती थी ना, वो ये मैंने इंग्लैंड ने नहीं करके दिखाया। इंग्लैंड ने भाई करके दिखाया, हाई स्कोर केतन सेमीफाइनल भी मेरे एक ख्याल से तूने हाई मेरे को प्रेशर ढंग से मैच सुना ही नहीं। होता है। आई एम सॉरी केतन, बट तूने मेरे को शायद फिर ढंग से से सुना फिर से नहीं। फिर से फिर से मैं रिपीट कर दे एक बार, इस बार अच्छी तरह सुनूंगा। मैंने कहा कि सेम चीज न्यूजीलैंड ने भी की ईडन गार्डन्स में, उन्होंने जैसा खेला तब तो कोई नहीं हाँ, आया। मैंने कहा इंडिया जो एक्साइटमेंट वाली बात है, मैं वहां पे बोला है कि इंडिया ने फर्स्ट एक्साइटमेंट इनिंग्स में। मुझे बात बता, एक्साइटमेंट फ्लैट ट्रैक में नहीं आ सकती थी क्या? अगर न्यूजीलैंड अच्छा क्रिकेट खेलता, इंग्लैंड वाले भाई मैच में फ्लैट फाइनल्स ट्रैक में में यार इंग्लैंड वाले। पूरी दुनिया को पता है केतन, जितना क्रिकेट अरे तूने नहीं देखा है, नहीं, जितना तेरे को पता है, ना फाइनल्स में ना ना, 250, वैसे भी 250 चेज नहीं होता, फाइनल्स तो बहुत दूर की बात है। सेमीफाइनल में भी नहीं होता है उस हिसाब से, हाँ तो लेकिन नहीं हुआ, इंग्लैंड ने नहीं करके हुआ दिखाया। भाई, हमारी बॉलिंग अरे जो थी क्लोज हमने तो उसको आया। क्रिटिसाइज किया। आई एम अरे सॉरी अरे अरे केतन, अरे 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 भाई हमने भाई हमने भाई हमारी भाई। बॉलिंग को क्रिटिसाइज किया क्योंकि हमारी बॉलिंग खराब हुई थी। तू वरुण चक्रवर्ती के भाई। पीछे पड़ गया था, याद कर कि उसकी तरफ से मैं, बॉलिंग खराब हो अरे रही थी। यार, खराब अरे होने की अरे मैं अरे मानता हूँ। अरे मेरे चल प्यारे ठीक है भाई, ठीक अरे है अरे ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक। देखो देखो देखो, मैं टू सम एक्सटेंट, मैं सिर्फ 1% शिवम से एक बात में अग्री करूंगा कि भाई पिचेस को थोड़ा सा हुआ, बट मैं ना शिवम देख, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम तेरे पे एलिगेशन नहीं लगा रहे, बट शायद तू ना अपनी स्टेटमेंट से, जो कि तेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मुझे पता है तेरा भाई बहुत ऑनेस्ट है तू, बट तेरा शायद कहीं ना इस स्टेटमेंट से ना उन सांपों को ना बढ़ावा मिल जाता है भाई, देख। नहीं भाई नमन, सुनो यार, सुनो ठीक सुनो। है। अगर आईसीसी होना चाहिए, आईसीसी टूर्नामेंट्स होने चाहिए, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों को फेवर मिलना चाहिए। यहाँ बॉलिंग को फेवर नहीं था। फ्लैट पिच थी, नो डाउट। मैं ये कह नहीं रहा इंडिया ने अच्छा नहीं खेला, इंडिया ने अच्छा खेला, न्यूजीलैंड भी खेलती, नो डाउट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एज अ बॉलर के पीओवी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं तो ये यार नहीं कह रहा कि भाई कल सेमी में मैच तो बुमराह ने मैच विकेट क्या ले हुआ, लिया ना ये भाई, हुआ। आप देखो ना। मैं भाई मैं क्या कह रहा हूँ, यार मैंने कभी न्यूजीलैंड तो ने खुद भी इतना फकअप किया यार, चार तुम पहले 4 ओवर अलग अलग 4 बॉलर से करवा रहे हो। करेक्ट ऋषभ ने भाई। एक भाई ओवर मैं में अच्छा हर करा दिया, आप हर पार्ट टाइमर चीज को में, फिर से ग्लेन हर फिलिप बट वाली बट हरकतें इसका कर रहे मतलब हो, ये लास्ट थोड़ी ना ओवर कि आप जिमी नेशम को बॉलिंग दे रहे गंदी हो। भी हो केतन। बस। तू एंड में मान रहा है ना कि बैटिंग पिच थी वो, फ्लैट ट्रैक था, यस और नो? हाँ मैं तो मान रहा हूँ, और मैं खुश तो होनी चाहिए अच्छा बैटिंग मैं से, अच्छा अच्छा क्यों ना अच्छा हो? ठीक, मैं सुनो भी हाई सुनो खुश स्कोरिंग हूँ सुनो मैच सुनो। भाई। होना चाहिए T20 में। भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात सुनो। मैं कह रहा हूँ कि भाई बैलेंस पिच हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बैटिंग के लिए भी बॉलिंग के लिए भी। अगर आप ऐसे ही पिचेस बनाओगे तो जो लोगों का नारा निकल रहा है ना हमारे में, वो एक्साइटमेंट नहीं दिखा, तो वन साइड ही होएगा, हमेशा वन साइड हो जाएगा। 250 कहीं पे भी चेज नहीं होता है केतन, तूने खुद याद कर, लाइव कर रहे थे, मैं तूने कहा ये था नहीं मैच मान खत्म, सकता हूँ कि कोई मैच चीज खत्म। कभी हुई नहीं है तो वो हो नहीं सकती है। अरे इंडिया ने इस हो पूरे सकती है, नो टूर्नामेंट में वो डाउट यार, नो करके डाउट। दिखाया है। फाइनल्स में मैं नहीं मानता फाइनल्स में चेज हो सकता है 250। मैं मैं नहीं, मानता हूँ और वो भी फाइनल्स में ऐसी कभी टीम ना कभी ये जो होगा ही चोक होगा। करने में सबसे एक्सपर्ट है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे तो वो न्यूजीलैंड की गलती है ना भाई, वो भाई चोकर्स है, तू क्यों सॉरी बोल रहा है, अच्छा हारे खेल तो। के करके दिखा दे। नहीं नहीं नहीं, पता है देख, शिवम एक बात तो सही है, जिस टाइप का माइंडसेट मैं खत्म करते इस बात को, क्योंकि मैं गौतम गंभीर पाना चाहूंगा। भाई एक बात तो मैं बोलूंगा, जिस बात को लेके केतन, तो पूरे पूरे टूर्नामेंट में तू हो गया बहुत, लेकिन मैं भी, हम सब ने इस बात को किया था ना, कब तक हम 250-300 करते रहेंगे। कल इस बात को ओपनली हमारे कोच ने बोल दिया प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस में कि भाई इनफ ऑफ 160, 170, 150, लेट्स टारगेट 250। शायद बहुत हद तक वो अग्रेसिव अप्रोच लेके जा रहे हैं, और उनकी बात ना काफी हद तक, आई डोंट नो कि हाउ यू गोना टेक दिस, बट मैं इस बात पे अग्री करूंगा कि भाई काफी हद तक ना फाइनल पे ना भाई एक सॉर्ट ऑफ डर जो हमारे बैटर्स पहले होता था, वो डर वो हटाना चाह रहे हैं, और मुझे लग रहा है इस अप्रोच में कोई बुराई नहीं है यार। ठीक है, अब मुझे तुम दोनों को एक बात बताओ यार, यार ये ये जो अप्रोच है बुराई नहीं है, देख हमें रिजल्ट आएगा अप्रोच, लेकिन ये भाई दो धारी तलवार है, ये जो अप्रोच है ना, ये दो धारी बिल्कुल। तलवार है। इसमें आप हम्म कभी फिर 250 के चक्कर में आप 140 भी ऑल आउट हो सकते हो। आप 250 के चक्कर हम्म में 300 भी जा सकते हो, ये भी सच्चाई है कि हम्म आप 250 एम हम्म करोगे तो 300 भी जा सकते हो। ये एक हम्म वही मैकलम वाली थोड़ा अप्रोच है जो उसने टेस्ट में लाना चाहा था। बट ठीक है, हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, हमारे वो बैट्समैन है जो फायर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, लेकिन कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में बिल्कुल ये होगा, टीम के में भी होगा, कि हम अप्रोच वही रखते हैं, लेकिन अगर बीच में हमारी अर्ली विकेट्स गिरते हैं तो बीच में थोड़ी देर के लिए 2 3 4 5 ओवर थोड़ा हम आराम से क्रिकेट खेले। बट अगेन मैं बोलूंगा, जो पूरे इस वर्ल्ड कप में अप्रोच दिखा है वैसा लग नहीं रहा है, दिमाग में उनके कुछ भी चल रहा है। बट ठीक है, बिल्कुल हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, बस बिल्कुल जो अप्रोच है वो बिल्कुल अप्रोच है, मेरे को आई डोंट बिल्कुल गिव अ फक भाई। ये अप्रोच बिल्कुल। लो वो अप्रोच लो, जब तक रिजल्ट आ रहे हैं मैं उस दिन सारे हम अप्रोच। सेम सेम। हाँ बिल्कुल शिवम, मुझे एक बात बता, बिल्कुल। इसने बोला भाई रिजल्ट, भाई गंभीर हम्म। जी को भाई, भाई मैं आज शायद पहली बार बोलूंगा क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। भाई गौतम गंभीर को, ठीक है, इनफ ऑफ बैशिंग हमने की, टेस्ट में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे फेवर में नहीं आ रहे, ओडीआई में हम सीरीज हारते हारते 3-0 से बच गए साउथ अफ्रीका से, ठीक है, लेकिन भाई हमें ये देना पड़ेगा कि हमने एक डोमिनेंटली, कह रहे हैं, एक डोमिनेट करके T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो तुझे लगता है कि ये बात पे ये बंदा, हमारा करंट इंडियन क्रिकेट कोच, डिजर्व करता है राउंड ऑफ अप्लॉज? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं यार, बिल्कुल करते हैं। जहां क्रेडिट बनता है हम देंगे, हमेशा देंगे। बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स ही हैं कुछ, मैं जानता हूँ, वो खुद एग्री नहीं करेंगे, बट यार जैसा परफॉर्म किया है इंडिया ने, डोमिनेट किया है। इवन हम्म जो पड़ोसी देश है हमारे, वहां से भी अप्रिसिएशन आ रही है।
आपको देना पड़ेगा गौतम गंभीर को। उन्होंने जो इंटेंट के साथ अपने प्लेयर्स को भेजा है, चाहे वो कुछ चल रहे थे, कुछ नहीं चल रहे थे तो दूसरे उनकी जगह खड़े हो रहे थे, तो ये टीम वर्क है। यहाँ पे इंडिया ओवरऑल जीता है। ऐसा ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसने एक साइडेड, हम देखते हुए आए हैं यार, हम जिस पे पूरा टाइम डिपेंड करते थे, रिलाय करते थे, वो विराट कोहली था। अब ऐसा नहीं है। अब अगर एक नहीं चल रहा, एक फेल हो रहा है तो दूसरा खड़ा हो रहा है। तो ये गौतम गंभीर के एरा में हमको देखने को मिला है, और जो बहुत बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बिल्कुल। प्लेयर पे हम डिपेंड नहीं है, सारे प्लेयर्स में कैपेबिलिटीज है। बट अगेन केतन का जो पॉइंट था, मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ये तो जो इंटेंट की ये बातें की है 250 वाले, मैं एग्री नहीं करूंगा। आप सिचुएशन, ये ओके। इंडिया में है इसलिए ये इंटेंट इनका है। आप ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाओगे, आई एम सॉरी, आप वहाँ 200 बना के दिखा दो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। वहां पे हम्म नहीं बन सकते, और इसी इंटेंट के चक्कर में आप 100, 120, 140 पे ऑल आउट हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यही इंटेंट हमको अभिषेक शर्मा का पूरे वर्ल्ड कप में दिखा। थैंक गॉड उसकी फाइनल्स में आई, और हम बहुत टाइम से चाह रहे थे फाइनल्स में दिख जाए उसकी इनिंग्स, वो दिखी हमको। बट जो उसका इंटेंट था, हम बार बार कह रहे थे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, संभल के खेल हम्म लो। वो इस इंटेंट के चक्कर में, व्हाट इफ की ड्रेसिंग रूम से इंटेंट के लिए बोला गया हो कि हमको 250 ले जाना है, हम्म आप वही हम्म इंटेंट से कैरी करो, व्हाट इफ। हम्म तो ये चीजें सिचुएशन पे डिपेंड करती है। आप अगर स्टार्टिंग से इंटेंट पे खेलोगे तो आई एम सॉरी, आप हम्म। इतना लंबा नहीं ले जा पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई मैं तुम्हें ना एक चीज़ बता दूं भाई, जितने भी सब्सक्राइबर्स, क्योंकि मुझे पता है केतन ने भी यार, केतन भी इसी से रिलेट करता है, सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए मैं, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है ना कहीं जहाँ पे बंदे ने, जहाँ उसने कुछ हरकतें की उसके लिए भाई बैशिंग बंदे को मिली है। बैशिंग किसी ने नहीं छोड़ा, सब ने उस पर, लेकिन इस ये बंदा डिजर्व करता है। विद आप कह बिल्कुल। सकते हो कि एक फील्ड कैप्टन जिसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है, एक टीम जो कि एंड तक, सेमीफाइनल तक बॉलिंग में स्ट्रगल कर रही थी, उस टीम को वर्ल्ड कप जितवा देना भाई, तो दैट्स नॉट एन इजी टास्क। और वो काम किया है गौतम गंभीर, एंड गौतम गंभीर यू डिजर्व दिस भाई। एंड मुझे लगता है कि यार जो भी कुछ लोग के सपने थे, सब यही चाहते थे कि वो बाहर हो जाए, बट ऐसा होगा नहीं। अब वो एक मैंने हम्म। स्टैट पढ़ा जीजी के बारे में, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। जीजी हो- एज अ प्लेयर और एज अ कोच जो भी सही फाइनल पढ़ा है, खेला है, सही पढ़ा है, सही पढ़ा कभी है, गलत हारा नहीं नहीं, पढ़ा, कभी हारा कभी नहीं नहीं। हारा। तो तो भाई कैलिबर है। बिल्कुल ये स्टार्ट और ये सब अगर काम है, तो भाई हम चाहेंगे कि यार 2027 वर्ल्ड कप भी अगर वो कोच कर दे तो अच्छा है भाई। अगर 50-50 ओवर का सूखा, क्योंकि रियल वर्ल्ड कप वही है, हम्म। 50 ओवर का सूखा रह रियल रहा वर्ल्ड है। कप वही है। बट वही है ना भाई, कि जो स्टार्ट वैट जो भी ये सब है, मैं इसको जल्दी से बोलूँ, क्योंकि मैं लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाना चाहता हूँ, मैं तुमसे 2-2 मिनट का चाहूंगा। बट जितनी स्टार्ट वैट फालतू के रिकॉर्ड्स जो भी कल तक ला रहे थे, भाई लोगों ने तो इस हद तक बदतमीजी कर दी है कि पीएम मनहूस है, स्टेडियम मनहूस है, इस संडे को नहीं जीता, ये नहीं जीता, ऐसे ऐसे स्टैट भाई व्यूज के लिए क्या क्या नहीं बना देते हैं लोग यार, थोड़ा एक्स हम्म। पे पोस्ट चल जाए। इंडिया 2 ही आईसीसी मैच हारा है लास्ट 3 साल में, वो उस स्टेडियम में आ रहा है। मतलब व्हाट द फक भाई, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी उल्टी सीधी बातें करवा लो बस, और व्यूज के लिए तुम कुछ भी हम्म। बोल दोगे। एक आध तो चैनल इस लेवल पे पहुंच गए कि पीएम तक को गाली देने लग गए, हो गया, मिल गया हम्म। बम्बू। और मुझे लग रहा है ये इसमें से जो थे ना, तुम दोनों को अग्री करोगे, जो ये ऐसे ऐसे स्टार्ट लेकर आ रहे थे, भाई अब रो रहे हैं कि इंडिया जीत गई। तो भाई हम्म। इस चीज पे, नो बट डाउट। मैं भाई लास्ट मैं तुम दोनों का ना भाई 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट लेना चाहूंगा अभी, हम्म। क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। भाई कल मैच में, भाई आपको ग्राउंड में इंडिया, टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए दिखे एमएस धोनी, ठीक है, आपको दिखे रोहित शर्मा, आपको जय शाह वगैरह सब दिखे, भाई एक्स कैप्टन थे। बट भाई कुछ जो होता है ना पिल्ले, मैं पिल्ले बोलूंगा, सांप नहीं बोलूंगा, कुछ पिल्ले उठ गए एक्स पे, इस सब पे, और उसको तेजी से पकड़वा दी बात। और उसमें से एक आध फेमस इन्फ्लुएंसर भी है एक्स पे, काफी डोमिनेट पोजीशन रखते हम्म। हैं वो कह रहे हैं कि हम्म। विराट कोहली ने इंडिया को धोखा दिया। क्यों, रीजन क्या था? तो जाके देखो कि भाई, क्योंकि भाई ये बंदे ने कल फाइनल अटेंड नहीं किया। अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, तुम आज भी अभी 2 महीने बाद जो तुम्हारी वनडे सीरीज होगी ना, सारे पीछे पड़ जाओगे, इसके पैर में पड़ जाओगे, मालिक जितवा दो हमें, हमें जितवा दो हम्म। प्लीज। अभी 27 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है ना, क्या करे वो तुम्हारे लिए, जान दे देगा भाई अपनी है। भाई मैं सबसे पहले तुम दोनों से पूछूंगा, मैं शिवम सबसे पहले तेरे से पूछना चाहूंगा भाई इस चीज को लेके, कि भाई लिटरली यार हम्म। एक मैच अटेंड नहीं किया, तो इसके लिए वो, इसने इंडिया को बिट्रे कर दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज वहाँ पे धोनी और रोहित थे। भाई सबसे पहली चीज तो यार, विराट ने पहले ही कह दिया था कि जब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, मैं हम्म बिल्कुल डिसअपियर हो जाऊंगा, मैं हम्म दिखाई नहीं दूंगा, मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं एक्टिव हम्म रहूंगा, मैं आप लोगों को मैचेस में नहीं दिखाई दूंगा। और वो कर रहे हैं यार, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो पीसफुली जीना चाहते हैं, और हमारा कुछ भी राइट नहीं है हम किसको बोले। धोनी कितने मैचेस में आते हैं हमको पता है, ये फाइनल हमको देखने को मिला, इंडिया में था वैसे। ये तो धोनी भाई के पीछे पड़ जाता है यार। 2024 में कहाँ थे? 2024 में कहाँ थे? भाई मेरे को बताना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम्म 2024 में तो नहीं थे कहीं पे। तो यहाँ इंडिया में मैच हो रहे हैं, आ गए, नो बिग डील यार, ऐसे तो सारे सेलिब्रिटीज आ जाते हैं, उनको बैठा दो सर पे यार। भाई विराट कोहली अपनी पर्सनल लाइफ में जो करे, वो नहीं आ रहा उसकी मर्जी यार, तुम कौन होते हो बोलने वाले? और भाई नमन, मैंने नोटिस किया है, एक एक पर्टिकुलर फैन बेस है जहाँ से ये चीजें आ रही हैं। मैं उस फैन हम्म बेस का नाम नहीं लेना, वो तुम समझ जाओगे कहाँ से सब आ रहा सब है। समझ गए, और सब वो तुम समझ अच्छे गए। से जानते हो दोनों। भाई यार, क्योंकि इतना उसमें गिरा से हुआ कौन प्रेजेंस हो थी सकता ना, है? क्योंकि मैच में प्रेजेंस थी ना हम्म। भाई कल उनकी। वही है ना भाई, गिरा भाई हुआ तूने इसलिए बोल दिया। इसलिए 2024 में नहीं बचे ये लोग, 2024 में क्यों नहीं बोले यार? तब हम्म भी तो हम फाइनल खेल रहे थे, और तब भी हम हम्म कितना भाई कैसे कैसे मैचेस जीते थे, रोहित शर्मा ने क्या परफॉर्म किया था, विराट ने हम्म फाइनल में क्या परफॉर्म किया था यार। बट उस हम्म टाइम ये लोग नहीं बोले, कल बोल लिए हम्म। क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी ग्राउंड में आ गए थे। अरे भाई तू तो बहुत ज्यादा तो ब्लंट हो जाता है यार, तेरे को यार तो। ब्लंट होना देख पड़ेगा यार, यार, ब्लंट होना पड़ेगा, यार सीरियसली। मेरा 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 इसमें ये टेक है यार, देख कपिल देव आए थे, रोहित शर्मा आया था,
MS धोनी जी आए थे, मुझे जो मर्जी आए यार, मेरा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और मैं चाहूंगा भाई लोग इसको समझे कि एज अ क्रिकेटर आपकी एक अलग लाइफ है, उसके बाद हम्म। क्रिकेट के अलावा भी आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है यार। आप वो दोनों, बहुत लोग कहते हैं कि कोहली के अंदर नेशनलिज्म नहीं है यार, इससे इसका कोई लेना देना, हम जब वो एक फील्ड में मिनट होता है, मैं एक क्या मिनट है एक कि मिनट एक मिनट एक मिनट, ये किसने बोला तुझे नेशनलिज्म नहीं है उसके अंदर? ये मैंने ट्वीट में बहुत देखा भाई कि वो बहुत पड़ा इंग्लैंड है शिफ्ट हो बहुत। गए हैं, और बहुत अरे इंग्लैंड शिफ्ट हो नमन गए भाई, ये उनके अंदर, वहीं वहीं से ही आ रहे हैं यार, वहीं से ही आ रहे हैं। वहीं से ही आ रहे हैं भाई, इतने और इतने तुझे क्या टॉक्सिक लगता है? फैंस तेरे को पता है जस्ट यार। बिकॉज अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए, फैमिली सेफ्टी से ज्यादा बोलूंगा, फैमिली की प्राइवेसी के लिए, एक फ्री लाइफ के लिए वो लंदन में घूम हम्म। पा रहा है। यहाँ पे अगर निकल जाए दिल्ली में, दिल्ली का है ना भाई, निकल जाए जरा एक बार केतन, डीएलएफ हमारे घर के पास है ना, एक बार डीएलएफ मॉल में अरे शॉपिंग दिल्ली करने आता छोड़, हूँ। इंडिया में वो कहीं भी निकल जाए कहीं भाई, पे भी, कहीं वो पे एक भी, नॉर्मल लाइफ एग्जैक्टली। इंसान जो जी वो नहीं जी सकता है, वो विराट कोहली जैसा प्लेयर, मैं कह रहा हूँ कोई हम्म। भी और जी सकता है, लेकिन विराट कोहली का जो फैन बेस है, जो उसने अचीव किया है, वो नहीं जा सकता है, सीधी बात है। फिर तो मतलब वही है, वीआईपी की तरह इधर से वो फ्री लाइफ नहीं हो सकती, ये रियलिटी है हम्म। यार, उसमें कोई वो नहीं, बात नहीं है। लेकिन यार मैं फिर से बोलूंगा, एज अ क्रिकेटर आपकी एक अलग लाइफ होती है, जब वो फील्ड पे होते हैं, उससे बड़ा मुझे कोई नेशनलिज्म वाला बंदा आज तक नहीं दिखा है क्रिकेट में, जब वो फील्ड पे होता है, वो एग्रेशन, बोलने की जरूरत वो नहीं है। टीम को जिताना, हम्म। वो पुश हम्म। करना, बिल्कुल बोल नमन ने बिल्कुल ठीक है, बोलने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, बट कुछ, मैं क्या बोलूं भाई, वो मैं यहाँ बोल नहीं सकते, वो जब उन नहीं नहीं लोगों के नहीं लिए नहीं, है मैं कि नहीं मानता मिसेज भाई। भाई बंद कर दो भाई, बंद कर दो, वो ये कुछ बंदा नहीं मिलेगा, अब एंजॉय करने दो यार लाइफ। उस एक बंदे पर्सनल के लाइफ भी होती है, इंटरव्यूज, एक पर्सनल स्पेस भी होता है बंदे का। ये बिल्कुल बुलशिट है आप उसे भाई, ये छोड़ तो दो, आप क्या उसे मैं आप बोलूं। उसे फ्री छोड़ दो। उसने क्या बोला है, उसने उसने ओपनली उसने इंटरव्यू में बोला है कि भाई मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ, मैं इंडिया में घूमना चाहता हूँ। मैंने तो पूरी दुनिया देखी है, मैंने इंडिया अपना अपना इंडिया अच्छे से नहीं देखा है। उसको कल बॉदर करना छोड़ दो आप, कल घूम जाए पीछे हम्म। से, लीच की तरह चिपक जाते हो उससे, छोड़ दो। कल को नहीं आपका रहेगा। बट दूसरी बात, इतना एक्सप्लेनेशन वो भी नहीं करता। पहली बात, उसका मन वो कहीं भी रहे, वो आ रहा है ना भाई आपके लिए, ऑल द वे ट्रैवल करके इतने दूर से 8 घंटे की फ्लाइट लेके आके परफॉर्म करके जा रहा है ना भाई। हु द हेल आर यू भाई, क्या आप ये बात कर रहे हो? उसके बाद कल वो मैच देखने नहीं आया। मतलब भाई वाह। मतलब भाई कुछ लोग का दिमाग, मैं सही बताऊंगा भाई, अपने जाके दिमाग का भाई इलाज करवाओ। तुम लोग को बहुत जरूरत है, मैं सही बता रहा हूँ। जो तुम लोग कीबोर्ड फेक वॉरियर्स बन रहे हो ना, मुझे हम्म। पता है शिवम ने उठा दी बात, ब्लंटली बोल दी है कहाँ से ये सारी चीजें आ रही हैं। तुम लोग को तो बेटा आईपीएल में लेंगे हम। किस अच्छे के हमारे साथ कोई सीएसके वाला नहीं बैठा हुआ है। तो रेंज में तुम लोग, और हाँ। हम हर सीएसके वाले की बात नहीं कर रहे। हम टॉक्सिक फैंस की बात कर रहे हैं, जो टॉक्सिक था और अच्छे भी सीएसके हैं फैन यार, है ना। अच्छे भी हैं। अच्छे हैं हमारे चैट में, देखो कितने सारे सीएसके फैंस चैट अच्छे में अच्छे कितने हैं। अच्छे हैं यार। है ना, तो भाई कितने अच्छे अच्छे हैं। तो भाई ये चीज ना, ये चीज मत करो भाई। एक वर्ल्ड कप फाइनल अटेंड नहीं किया, उसके चक्कर में नेशनलिज्म से देश को धोखा दिया, शर्म कर लो। अभी T20 27 वर्ल्ड कप आ रहा है ना, और ये जो हम्म। ओडिया सीरीज आ रही है, सारे बाप बनाते फिरोगे उसको, अरे यार सर बिल्कुल। बचा लो, सर बचा लो, सर सर सर, ये तो ऊपर से सर निकल गए, सर किसी ने डाई मारी नहीं, सर सर अभी तो करके सब बचाओगे, और अभी तुम लोग पीछे पड़ गए हो सारे। नहीं यार ये था, बट मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा ना, ये यार ये थोड़ा जियो पॉलिटिकल चीज़ है। बट मैं और केतन बहुत बात करते हैं इस पे। केतन, कल इंडिया की जीत के बाद और जिस तरह से भाई अपने देश को अभी लंबा रास्ता तय करना है भाई, ये तो मैंने देख लिया है। हम्म। आसान, चाहे वो ना ओवरऑल की बात करें ना भाई, कि आप एक क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पे भाई आपने अपनी टीम को गालियां सुनानी शुरू कर दी भाई, फिक्स है, ये है वो है। इमेजिन भाई किस लेवल पे जा चुके हो भाई आप लोग, तो आप हम्म। लोग की मेंटालिटी ना। तो अपने देश को लंबा ग्रो करना है केतन, अभी इतना आसान हो कह रहा ना कि 5 साल 10 साल, तूने स्टेटमेंट बहुत दी लंबा है। सफर है, बहुत लंबा सफर। तूने कहा ना कि 10 साल, अगर हमें 5 साल किसी ने नहीं छोड़ा, इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। भाई इंडिया तो आगे निकलेगा, बट जो कुछ लीच बैठे हैं ना अपने देश इंडिया तो में। आगे निकलेगा, लेकिन लोग कब आगे निकलेंगे सवाल ये है। इंडिया हम्म। इंडिया बिल्कुल पूरी भाई। कोशिश करेगा निकलना, लोग ही है तो। वही है ना भाई, अपने अपने लोग को डिमीन करना भाई। और इस सब पे उस दिन हमसे चैट में किसी ने क्वेश्चन पूछा तो हमने बताया था ना, कुछ हो अपने पीएम पे आ जाओ, कुछ हो विराट कोहली पे हम्म। आ जाओ, कुछ हो जिन्होंने कुछ किया है। तुम एक भाई तुम्हारा रेंट नहीं निकल रहा भाई, तुम्हारा कल का रेंट नहीं निकलेगा कैसे पता? तुम अभी घर से लात मार के निकाल देना माँ बाप, तुम्हें पता नहीं कल कहाँ जाओगे। और तुम यहाँ हम्म। इतने बड़े बड़े अचीवर्स को बैठ के बोल रहे हो विराट कोहली ने नेशनलिज्म नहीं दिखाया। अबे भाई ओ, औकात में रहा करो अपनी बस और कुछ नहीं, उसके ज्यादा कुछ नहीं। तो गाइज ये था हमारा ओजी बकैती का एपिसोड 8। और वी आर रियली सॉरी, कुछ एक इतना आपने हमें हम्म। सपोर्ट दिया है, 1 या 2 दिन और दे दीजिए बस, हम चीज़ें फिक्स कर रहे हैं। बट ये सिर्फ आपके लिए हमारा प्यार है। हम आप जान हम क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितना हमें सपोर्ट करते हैं, किस लेवल हम्म। का प्यार दे रहे हैं। तो मैच लोकेशन चेंज चेंज कर करके हम सब आपके लिए जो कर पा रहे कर रहे हैं। बट 1 2 दिन और दे दीजिए, और 3 4 दिन बाद मैं भी दिल्ली में होऊंगा, केतन भी दिल्ली में होगा, शिवम भी दिल्ली में होगा। फुल प्लेज तैयारी हो चुकी है, स्टूडियो के काम तो स्टूडियो में शुरू हो चुका है। अब सारा काम हमारे प्रेजेंस में होगा। और गेट रेडी फॉर एन एक्शन, क्योंकि यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। ये मैं धुरंधर वाला डायलॉग बोलूंगा। आईपीएल में जो हम कर रहे हैं आपके लिए, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हम चीजें बिल्ड कर रहे हैं आपके लिए। दूसरों की तरह नहीं, कॉपी नहीं कर रहे कि 4 लोग बैठ गए हम्म। बकैती कर रहे हैं, बकचोदी हम्म। वो नहीं कर रहे। कुछ चीजें अच्छी रियल चीजें बिल्ड कर रहे हैं आपके लिए। मजा आएगा क्योंकि इतना सपोर्ट आपने किया है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक आध जो भी आपको मिले कि जो थोड़ा कह रहा है ना कि इंडिया की जीत जीत नहीं लग रही उनको, या विराट कोहली एंटी नेशनल है, उल्टी सीधी चीजें नहीं है, गाली पे लिए भाई, ऐसे लोग को गाली पे लिए। मारिए बिल्कुल मारिए। बिल्कुल फेल है, बिल्कुल ये तो डिजर्व करते हैं खुल के। बिल्कुल, रख के पे लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद। जय हिंद।